चौपट हो जाता। तो इसलिए यमराज ने कहा प्रभु आप 2 मिनट बाहर रुकिए, मैं पुत्र लाकर देता हूँ। तो पुत्र लाकर दिया। तो पुत्र लाकर दिया और पुत्र लाकर उन्होंने गुरु माता को दिया। गुरु माता अपने जब 5 साल बाद अपने पुत्र को देखा, सही सलामत देखा, तो बहुत प्रसन्न हुई और गुरु माता ने आशीर्वाद दिया कृष्ण और बलराम को कि जो तुमने आज काम किया है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। अब तुम कौन हो वो तो तुम ही जानो, लेकिन जो तुमने विद्या गुरुकुल में रहकर पढ़ी है वो कभी तुम्हें विस्मृत नहीं होगी, ऐसा मैं आशीर्वाद देती हूँ। और जैसा मेरा पुत्र अपनी माता से बिछड़ा और जैसा वियोग मैंने झेला है वैसा वियोग तुम्हारी माता न झेले। तो भगवान ने तुरंत टोका कि हे माँ ऐसा आशीर्वाद आप हमें मत दो, क्योंकि मेरी एक माता नहीं है, मेरी 2 माता हैं, यशोदा और देवकी। अगर मैं देवकी माता के पास रहूँगा तो यशोदा से बिछुड़ जाऊँगा और यशोदा के पास रहूँगा तो देवकी से एक ना एक को तो वियोग सहन करना ही पड़ेगा, इसलिए आशीर्वाद मुझे फलेगा नहीं। तो माता ने कहा ठीक है। तो माता ने कहा ठीक है, जो तुमने विद्याएं पढ़ी हैं वो गुरु कृपा प्रसाद से तुम कभी विस्मृत नहीं होगे और हमेशा तुम्हारे जब भी इन विद्याओं की जरूरत पड़ेगी हमेशा तुम्हारे लिए विद्याएं काम आएंगी और इन विद्याओं का तुम सदुपयोग करोगे। तुम्हारे हाथों से बहुत से जीवों का कल्याण होगा, बहुत से मनुष्यों का उद्धार होगा। तो ऐसा आशीर्वाद गुरु माता ने दिया और गुरु माता से विदा लेकर के और गुरु जी से विदा लेकर के भगवान कृष्ण और बलराम मथुरा की ओर लौट गए। मथुरा की ओर लौटे तो एक दिन भगवान अकेले बैठे थे तो भगवान को गोकुल वृंदावन की बहुत याद आई, यशोदा की, गोपियों की, सबकी याद सता रही थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं तो जा नहीं सकता, कैसे अपना संदेशा भेजूं। तो उनको उद्धव की याद आई। उद्धव परम ज्ञानी थे, वेद पुराणों के ज्ञाता थे और ज्ञान का थोड़ा सा अभिमान उद्धव को था। उद्धव को थोड़ा सा ज्ञान का अभिमान भी था। अब ज्ञान के अभिमान को प्रेम के अभिमान से ही दूर किया जा सकता है, इसलिए भगवान ने सोचा कि उद्धव को वृंदावन भेजा जाए, गोकुल में भेजा जाए। तो अपना संदेश लेकर के, अपना संदेश सुनाने के लिए भगवान ने उद्धव को कहाँ भेजा? वृंदावन में भेजा। तो उद्धव जी को बुलाया कि आप जाइए, जा कर के वृंदावन में मेरी माता यशोदा का, नंद बाबा का, गोपियों का, ग्वालों का, सबका समाचार लेकर आना और मेरा भी समाचार उनको सुनाना। क्या बोले कि जब नंद बाबा के घर में उद्धव जी पहुँचे, रात्रि काल हो गई थी, तो देखा कि सब यहाँ तो अस्त व्यस्त पड़े हैं। नंद बाबा बेचारे एक खटिया पर पड़े हैं और बार बार अपने कान्हा कान्हा का नाम उच्चारण कर रहे हैं। जब से कन्हैया वृंदावन से गए हैं तब से माता यशोदा ने दूध मथना बंद कर दिया। माता सोचती हैं कि जो खाने वाला था दही माखन, अब वो तो है नहीं, अब किसके लिए मैं दही निकालूं, किसके लिए मक्खन तैयार करूं। इस प्रकार आगे जाकर देखा कि एक नदी बह रही है, घर में एक झरना बह रहा है। देखा कि ये नदी, घर में नदी कहाँ से आ गई। जाकर देखा तो
वो नदी कोई और नहीं जो माता यशोदा ने रो रो कर अपने अश्रु बिंदु निकाले थे, वही अश्रु बिंदु वहाँ पर जाकर एक सरोवर का रूप उन्होंने ले लिया। तो उद्धव जी को, जिनको ज्ञानाभिमान था, और ज्ञानाभिमान पहले तो जब आ रहे थे सोच रहे थे कि ये अनपढ़ बिना पढ़े लिखे ग्वाल वालों को मैं वेद शास्त्रों का ज्ञान दूंगा, इनको समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, मेरा जाना निरर्थक है। अब पर प्रभु ने आज्ञा दी है तो जाना तो पड़ेगा, प्रभु की आज्ञा टाल नहीं सकता, क्योंकि उद्धव जी प्रभु के परम भक्त हैं। इसलिए चलो ठीक है, अब वो तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा काम हो जाएगा कि मैं अनपढ़ ग्वाल वालों को, नंद बाबा को, यशोदा मैया को वेद पुराणों की शिक्षा दूंगा, तो वो शिक्षा को तो उनको पल्ले पड़ने वाली नहीं है। अब कोई प्राइमरी कक्षा का बालक हो और डायरेक्ट उसको एमए की किताबें पढ़ा दी जाएं तो उसको क्या समझ में आएगी? नहीं आएगी, कहाँ से जानेगा? तो उन्होंने कहा कि इनको जब ये देखा कि इनका तो प्रेम में बेहाल हाल है, बेहाल है प्रेम में, तो सोचा कि जो मैं सोच के आया था वो इनको तो नहीं दे सकता, मैं यशोदा जी को, नंद बाबा को नहीं दे सकता, क्योंकि इनका जो प्रेम रूपी जो भक्ति है वो मेरे ज्ञान रूपी भक्ति से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, कहीं अधिक श्रेष्ठ है। भगवान ने उद्धव जी को पीताम्बर पहना कर भेजा था और मोर मुकुट भी लगाया था उद्धव जी ने। तो जैसे ही प्रातःकाल हुई, गोपियों ने देखा कि नंद भवन के सामने एक रथ खड़ा है। ये रथ वही था जिससे कृष्ण और बलराम अक्रूर जी लेकर गए थे, जिस रथ पे कृष्ण और बलराम को अक्रूर जी लेकर गए थे। तो उस रथ को देखा तो गोपियों ने सोचा कि शायद हमारे कन्हैया आ गए, हमारे प्राण प्यारे आ गए हैं। तो रथ को देखकर नंद भवन की ओर बढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद उद्धव जी नंद भवन से बाहर निकले तो देखा कि मोर मुकुट धारी भी है, मोर मुकुट भी पहना हुआ है, पीताम्बर भी पहना हुआ है। हो ना हो जरूर कन्हैया को अपनी माँ बाप की याद आई होगी, क्योंकि कोई कितना भी ज्ञानी बैरागी बन जाए अपने माँ बाप से अलग या माँ बाप की याद के बिना नहीं रह सकता। जब गोपियों ने सोचा कि शायद हमारे कान्हा आ गए, लेकिन ध्यान से देखा कि तो दाढ़ी मूँछों वाले कान्हा है। मतलब जब गौर से देखा कि ये तो कान्हा नहीं, ये तो कोई और ही है। हो ना हो कान्हा नहीं भेजा है, अपने माँ बाप का हाल जानने के लिए भेजा होगा, उसको केवल अपने माँ बाप ही याद रहे हैं, हम गोपियों की याद तो भूल चुके हैं। तो जब उद्धव को देखा तो गोपियों ने उसको घेर कर खड़ी हो गई, उद्धव जी को घेर कर गोपियाँ खड़ी हो गई और वो उद्धव जी से बोली कि कहो हमारे मथुराधिपति महाराज कृष्ण का क्या हाल चाल है। गोपियों ने पहले कनुआ कान्हा आदि बोलती थी, वो संबोधन नहीं लगाया और क्या बोला, व्यंग करते हुए, तंज करते हुए कि हमारे मथुराधिपति कान्हा के क्या हाल चाल है। क्योंकि गोपियों को लगा कि मथुरा में जाकर परम वैभव देख करके गोपियों को भगवान भूल गए हैं, इसलिए उन्होंने संबोधन ही बदल दिया कि हमारे मथुराधिपति, मथुरा के राजा कृष्ण का क्या हाल चाल है। उसको कभी हमारी याद आती है कि नहीं? उसको कभी ये पता है कि हम गोपियों के साथ रहे हैं, उनके घर घर जाकर माखन चुराया है, उनके साथ रासलीला की है। इस वृंदावन के प्रत्येक घर का ऋण उसके ऊपर है। कभी उस ऋण को चुकाने की फुर्सत है कि नहीं? उसको याद आती है कि नहीं? तो उद्धव जी ने जब ये बातें गोपियों की, ऐसी कटीली बातें गोपियों की सुनी तो कहने लगे कैसे बोल रही हो तुम? कहने लगे भगवान स्वयं परब्रह्म है, कृष्ण कोई साधारण इंसान नहीं है, साक्षात परब्रह्म है, जिनको तुम इतने गलत संबोधनों से
उच्चारण कर रही हो, वो स्वयं भगवान परब्रह्म ईश्वर है। कहने लगे ईश्वर ईश्वर होंगे तुम्हारे लिए, हमारे लिए तो वो कनुआ था, काना था, है और रहेगा, लेकिन अब शायद जा कर के मथुरा का आधिपत्य उसके पास आ गया है, तो वो शायद हम गवारिनों को भूल गया है। वो ये भूल गया है कि जिस वृंदावन की रज रज में, कण कण में उसका वास है, जो उसके लिए लालायत रहती हमेशा, उस वृंदावन की रज को वो इतने वर्ष हो गए, इतने वर्ष के बाद उसको आज भी याद आई, आज भी याद आई तो अपने माँ बाप की याद आई, हमारी याद नहीं आई। इसलिए सीधे सीधे तुम नंद भवन में पहुँचे और हम गोपियों को यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया। इस प्रकार गोपियाँ अपने अपने तरीके से विरह कर रही हैं और बोल रही हैं, बोला था कि एक दिन जाएंगे और एक दिन में वापस आ जाएंगे, उस का क्या हुआ, उस वादे का क्या हुआ कि बोला था एक दिन में आ जाएंगे। हमें तो पहले से ही पता था कि वो छलिया है, छल किया उसने, इसलिए उसका नाम छलिया पड़ा है, क्योंकि जो बोलता है वो करता नहीं, जो करता है बोलता नहीं है, इसलिए उसको टेढ़ी टांग वाला कहा गया है। उसके सब काम टेढ़े ही मेढ़े हैं, हमेशा शुरू से ही टेढ़ा होकर चला है, कोई काम उसने आज तक सीधा नहीं किया है। ऐसा ही हम ब्रजवासियों गोपी ग्वालों के साथ किया है उसने, हमसे एक दिन का बोल कर गए और अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन वो क्या सोचता है कि वो नहीं आएगा तो हम क्या उसके बिना मर जाएंगे? नहीं मरेंगे, जब तक रहेंगे उसकी यादों में जीते रहेंगे, लेकिन अपना पति रूप में हमने उसी को माना तो उसी के हम रहेंगे। वो जानता है कि हम उसके बिना मर जाएंगे, तड़प तड़प के जल बीन मीन, जैसे जल के बिना मीन है वैसे हम तड़पते रहेंगे, लेकिन कभी उसको अपने इस मन मंदिर से वापस नहीं जाने देंगे। वो अपने तन से तो वृंदावन से चला गया, लेकिन मन से हम कभी नहीं जाने देंगे उसको। हमारे मन मंदिर में वो कैद होकर हमने बैठा लिया है उसको। जब गोपियों की ये विरह व्यथा उद्धव जी ने सुनी तो अपना जो ज्ञान की पोटली लेकर आए थे वो सब भूल गए। ज्ञान, क्योंकि ज्ञान की पोटली प्रेम की पोटली के आगे नहीं चल सकती। फिर भी लेकिन एक नाकाम कोशिश भगवान ने की, उद्धव जी ने की कि हे देवियों, जो भी तुम कह रही हो, तुम्हारा प्रेम अपनी जगह सच्चा है, पवित्र है, पर अब भगवान हमेशा तो वृंदावन में रहे ऐसा नहीं हो सकता। उनको भी राजकाज संभालने हैं, क्योंकि राजवंशी हैं, क्षत्रिय हैं, तो उनका भी कोई कर्म है, उनका भी प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व है। तो कहने लगे, गोपियाँ बोलने लगी कि हे उद्धव, तुम तो ठहरे ज्ञानी ध्यानी, तुम्हें ये प्रेम की बातें नहीं समझ में आई, इसलिए तुम अपनी ज्ञान की पोटली बांधो और मथुरा के लिए प्रस्थान कर जाओ। तो गोपियाँ कहती हैं कि तो प्रेम की बात है उद्धो, ये तो प्रेम की बात है उद्धो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, प्रेम की बात है उद्धो, यह ही तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे,
यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, आस की इतनी सस्ती है। तो प्रेम प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले दो। ओ प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले दो। यह दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सर ये तो प्रेम की बात है दो बंदे की नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। वो हकीकत में मस्ती नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। आखिरी में गोपियों ने बहुत सुंदर बात कही है। क्या बोला है कि जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है वो, बंदगी तेरे बस की नहीं है।
आस की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, प्रेम की बात है उदो। बोले बोले वृंदावन विहारी लाल की जय। तो इस प्रकार उद्धव जी ने अपने ज्ञान रूपी चक्षुओं से गोपियों के जो हृदय के कपाट थे जिनमें कृष्ण बंद थे उनको खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन ज्ञान रूपी चाबी से प्रेम रूपी कपाट नहीं खोल सकते, क्योंकि जहाँ ज्ञान है वहाँ प्रेम की अधिकता नहीं रहेगी, और जहाँ प्रेम है वहाँ ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। इसलिए उद्धव जी 6 महीने हो गए गोपियों के समक्ष, उद्धव जी को 6 महीने हो गए। 6 महीने में उद्धव जी की ऐसे हाल हो गई, ऐसे हाल हो गए जैसे एक बहुत ही मैला कुचैला भिखारी बनकर जो भीख मांगता है उस दयनीय अवस्था हो गई। कपड़े मैले कुचैले हो गए, केस बिखर गए, सब कुछ एक भिखारीवत उद्धव जी जो सज समझ के पीताम्बर धारण करके मोर मुकुट धारण करके मथुरा से आए थे, हालत कैसे हो गई, भिक्षुक जैसी हालत उनकी हो गई। और 6 महीने के बाद वो पुनः भगवान के पास वापस लौटे। तो भगवान ने आते ही कहा, आओ उद्धव आओ, आपका स्वागत है। धारिन्तानुकृक्षेण ग्रामा प्राणान् कथञ्चना प्रत्यागम संदेशैव वल्लभो देमदादमिगा। हे उद्धव आओ, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, आपकी प्रतीक्षा कर रहा था कि कब मेरा उद्धव आए और मुझे अपने ग्राम की, अपने नगर की, अपने गोप ग्वालों की, अपने नंद बाबा यशोदा मैया की खबर ला कर दे, कहो कैसा हाल चाल है। तो उद्धव जी बोले कि मुझे भेजकर यहाँ पर मेरे मजे ले रहे हैं, मुझे जानबूझकर भेजा था ताकि मेरा जो ज्ञान का अभिमान है वो दूर हो जाए। प्रभु मैं तो असमर्थ हूँ, आपकी जो प्रेम रूपी भक्ति जो कर रहा है उसको ज्ञान रूपी भक्ति से समझाना बहुत ही कठिन काम है। अतः आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि जहाँ ज्ञान की अधिकता हो जाती है वहाँ अभिमान की अधिकता भी हो जाती है। इसलिए ज्ञान के साथ साथ विवेक की आवश्यकता भी है। हे प्रभु आपने वही किया है, क्योंकि आपका अवतार ही मानवर्धन के लिए हुआ है। आपने कितनों के मानवर्धन किए हैं, हर अवतार में आपने किसी न किसी का मानवर्धन किया है। और इस अवतार में तो आपने बहुत सौ के मानवर्धन किया। इस अवतार में तो आपने पहले ब्रह्मा जी का मानवर्धन किया, इंद्र का मानवर्धन किया, कालिया नाग का मानवर्धन किया, और अब मेरा जो विवेक रूपी अज्ञान था उस अज्ञान का भी मानवर्धन आपने किया है। तो प्रभु आप तो बिल्कुल कुछ पूछो ही मत कि क्या हाल है क्या है, मुझसे ज़्यादा तो आप जानते हो, क्योंकि आपको तो सब पता है कि जो ब्रज भूमि है वो प्रेम की भूमि है। वहाँ प्रेम के अलावा ज्ञान का कोई स्थान नहीं है। और जब मैं जैसे ही नंद भवन में गया था, पहले नंद भवन में गया तो केवल एक रात में ही मैं बाहर आ गया। बाहर आ गया तो ब्रज भूमि की जो आखिरी सीमा है, आखिरी छोर है, उस छोर पर 6 महीने तक गोपियाँ मुझे घेर कर बैठी रहीं, क्योंकि मैं ज्ञान की पोटली लेकर गया था। तो ज्ञान की पोटली का उस ब्रज भूमि में कोई काम नहीं, इसलिए ब्रज की सीमा से बाहर मुझे फेंक दिया गया। और 6 महीने तक मैं ब्रज भूमि की जो सीमा है उस सीमा के बाहर रहा और गोपियों को समझाने का लाख प्रयास किया, लेकिन जहाँ प्रेम है वहाँ ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। इसलिए प्रभु आपने बहुत अनुग्रह किया है मुझ पर,
जो मुझे वहाँ पर भेजा, क्योंकि जो मेरा मृषा अभिमान था, मृषा अभिमान यानी झूठा अभिमान था, वो दूर हो गया है। प्रभु सच तो ये है कि आपकी भक्ति तो कोई किसी से भी करे, चाहे ज्ञान से करे चाहे प्रेम से करे, लेकिन जहाँ जिसकी अधिकता होगी वहाँ आप झुकेंगे। और आपने झुकने का एकमात्र स्थान है अहम भक्ता पराधीना, मैं भक्तों के पराधीन हूँ। मतलब जो भक्त जैसे, चाहे वो ज्ञान से पुकारे या प्रेम से पुकारे, आप उसके अधीन हो जाते हैं। लेकिन ज्ञान की अपेक्षा प्रेम आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका संकल्प है कि निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न बावा। तो हे प्रभु, आपने जिस उद्देश्य से मुझे भेजा था वो उद्देश्य मैं पूर्ण कर आया हूँ। सब ग्वाल वाले, सब ब्रजांगनाएँ सभी आपके विरह में तड़प रही हैं, और उनकी स्थिति ऐसी है कि मैं उस स्थिति का वर्णन करना सहस्त्र शेष भी आ जाएँ, 1000 मुँह वाले शेष नाग भी आ जाएँ, तो उस 1000 मुँह से भी उनकी स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। हे प्रभु, जो मेरा ज्ञान अभिमान था वो ज्ञान अभिमान लेकिन मेरा दूर हो गया, आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। इस प्रकार उद्धव जी ने कृष्ण जी को अपना जो संदेश लाए थे वो संदेश सुनाया। अब इधर जब से कंस का वध हुआ है तो जरासंध कृष्ण को अपना परम शत्रु मानने लगा। कृष्ण को अपना परम शत्रु मानने लगा, तो उसने, क्योंकि कंस जो था जरासंध का दामाद था, जरासंध की 2 पुत्रियां कंस को ब्याही थी, स्तुति और संपूर्णा। एक का नाम था स्तुति, एक का नाम था संपूर्णा। तो दोनों कंस को ब्याही थी, इसलिए कंस क्या था, दामाद था जरासंध का। जब से कंस को कृष्ण ने मारा है तो वो कन्हैया से बैर मनाने लगा, और उसने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। 17 बार उसने आक्रमण मथुरा पर किया, लेकिन हर बार विफल रहा। हर बार भगवान ने उसको हराकर भेजा। जब 17 बार आक्रमण हो चुका तो भगवान ने सोचा, बलराम जी से वो कहा कि हे भैया, 17 बार आक्रमण हो चुका है, अब मैं इस आक्रमण से परेशान हो गया हूँ, और बार बार आक्रमण होता है तो जो हमारे प्रजा है, मथुरावासी हैं, वो भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि 17 बार आक्रमण हो चुका है, इसलिए हमें इस नगर को छोड़ देना चाहिए। तो बलराम जी बोले, ये क्या बोल रहे हो कान्हा, तुम भागने की सोच रहे हो, युद्ध से भागने की सोच रहे हो? हम तो क्षत्रिय हैं, हमारे अंदर क्षत्रियों का खून है, और क्षत्रिय कभी युद्ध से डरकर भागते नहीं हैं। तो भगवान बोले कि वैसे ही माखन चोर नाम तो पड़ गया है, अब रणछोड़ भी पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रजा तो सकुशल रहेगी। तो बलराम जी बोले कि कहाँ जाना है हमको? क्या लगे, मैंने द्वार समुद्र के उस तरफ एक स्थान देखा, एक द्वीप देखा है, वहाँ पर विश्वकर्मा को मैंने आज्ञा दी कि बहुत सुंदर नगरी का निर्माण वहाँ पर हो। विश्वकर्मा ने एक बहुत सुंदर नगरी का निर्माण कर दिया है, जिसका नाम द्वारका है, वो समुद्र के किनारे बसी है। तो हम वहाँ पर चलेंगे और प्रजा को रातों रात ले चलेंगे, कानों कान किसी को खबर नहीं होगी, और कंस को यहाँ पर, जरासंध को यहाँ पर उलझाकर रखेंगे, ताकि प्रजा बार बार भयभीत ना हो, क्योंकि जरासंध क्या है, घायल सिंगनी के समान है, जो कभी भी झपट्टा पुनः मारेगा, क्योंकि 17 बार पराजित हुआ है। तो इसलिए भगवान ने रातों रात विश्वकर्मा को आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने सुंदर द्वारका नगरी की निर्माण किया, और सभी प्रजा को योग माया के वशीभूत होकर के द्वारका नगरी में ले आए। द्वारका नगरी में
ले आए तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ के राजा बने, द्वारका के राजा। इसलिए भगवान का एक नाम द्वारकाधीश पड़ा। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। जब जरासंध 17 बार पराजित हो गया तो उसने सोचा कि कुछ न जो कुछ भी हो 18वीं बार मुझे इस पर विजय प्राप्त करनी है। विजय प्राप्त कैसे करें? तो जरासंध ने एक अनुष्ठान किया, ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों को बुलाया, अनुष्ठान किया कि हे ब्राह्मणों, तुम मेरे लिए शक्ति यज्ञ करो जिससे मैं कृष्ण को परास्त कर सकूं। ब्राह्मण बोले कि आपकी अभी कुंडली सही नहीं चल रही है, आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर चाहो आप तो आपके लिए अनुष्ठान करेंगे हम। और आपका एक मित्र है जिसका नाम है कालयवन। कालयवन जो मलेच्छों का राजा है, उस कालयवन को आप बुलाएं तो वो अवश्य कृष्ण को परास्त करेगा। ब्राह्मणों ने अनुष्ठान प्रारंभ किया और यहाँ पर कालयवन का आह्वान करके कालयवन को जरासंध ने बुलाया। कालयवन को अपने पीछे आता देखकर और ब्राह्मणों के यज्ञ की रक्षा करने के लिए भगवान भागने का नाटक करने लगे। तो परीक्षित जी ने कहा कि भगवान भाग क्यों रहे थे? कहने लगे अगर भगवान भागेंगे नहीं तो जो ब्राह्मणों ने